में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। हमारे साथ विक्रांत भजन जी भी मौजूद है और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। विक्रांत जी, आज 9वां दिन है विधानसभा बजट सत्र का और पिछले जितने भी दिनों की बात करें, धमाकेदार हंगामेदार। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। पिछले अगर 8 दिनों की बात की जाए तो धमाकेदार यहाँ पर विधानसभा का सत्र रहा। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने जो 10 गारंटियां दी गई हैं सत्ता पक्ष द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं पक्ष को घेरने का उन्होंने प्रयास किया। बिल्कुल, पिछले कल की अगर बात करें तो 2-3 पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो है वो सदन में खूब हंगामा हुआ, चाहे जनमंच की बात करें या फिर अन्य। यहाँ पर बता देना चाहेंगे, जो विपक्षी पार्टी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और सदन के अंदर एंटर अब ये करने वाले हैं। पिछले कल काफी हंगामेदार पूरा सत्र रहा। आप देख सकते हैं 10 से 12 विधायक यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो विपक्ष एक साथ यहाँ पर जो है वो अंदर एंट्री करता है। फिलहाल अभी रीना कश्यप भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सदन में इन्होंने खूब दहाड़ लगाई थी। चाहे 1500 की बात करें या फिर जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पर कुछ डिविजन्स देने की बात सीएम सुक्खू ने कही थी, उस पर हम जो है वो चीज़ें जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आज भी सदन में खूब हम कह सकते हैं, चाहे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात करें या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें, सोलर लाइट्स की बात करें, इन सभी से रिलेटेड जो है वो प्रश्न आज सदन में पूछा जाए। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जिस तरह से अगर पिछले कल की बात की जाए तो पिछले कल पाइपों को लेकर और वहीं पर जो जनमंच को लेकर यहाँ पर विपक्ष का विरोध रहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम क्यों बंद किया गया है, क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे इसमें उठाए जाते थे, उसको लेकर कल विपक्ष का यहाँ पर विरोध रहा और काफी गहमा गहमी भरा यहाँ पर माहौल रहा। यदि जगत नेगी की बात करें तो देखिए, जब अनिरुद्ध सिंह ने ये कहा कि भाई अब जो है वो जनमंच बंद होने जा रहा है, अब जो है वो सरकार किसी अन्य कार्यक्रम के साथ यहाँ पर आएगी और इसको लेकर के खूब हंगामा रहा। और साथ ही में सीएम सुक्खू से जो है वो बार बार आग्रह यहाँ पर किया गया कि भाई आप इस पर दोबारा विचार विमर्श करें और एक बार सोच ले कि ये बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, इससे लोगों की समस्याओं का निपटारा होता है। तो इसमें सीएम सुक्खू की जो बात सामने आई वो यही रही कि भाई हम जरूर इस कार्यक्रम को जो है वो शुरू करेंगे। रीना कश्यप जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, पच्छाद से विधायक, एकमात्र महिला है विधानसभा में और 1500 पर सबसे पहले हम आना चाहेंगे। पिछले कल की भी अगर हम बात करें तो आपने खूब लपेटा है सरकार को, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कहूंगी 1500 महिलाओं का अधिकार है और मैंने सदन में कहा था प्रदेश की महिलाओं की तरफ से साडा कहते रख, और ये सच में हमारा हक है, महिलाओं का हक है। और जिस प्रकार बजट में बताया गया कि आपको 1500 रुपये जो 2,31,000 जो महिलाओं को दिया गया, वो सिर्फ एक छलावा है, एक धोखा है, महिलाओं को ठगा है। किस तरह से इसे देखते हैं? क्या लगता है आपको? ये कह रहे हैं सरकार की चरणबद्ध तरीके से हम जो है वो 1500 रुपए देंगे और भाजपा का कहना है कि भाई किसी को 350 दे रहे हैं, अभी किसी को 450। देखिए, अगर देना है तो आप देते हैं। आप अगर आपने पहले बजट में देना होता, आप 10 से 15 लाख महिलाओं को आप लेते, आप उन्हें देते। आपने क्या किया? आपने तो ठगा है। आप जिनको पहले पेंशन मिलती थी आपने उनको ही दिया है। और आप बताइए, अगर हम मान जाएंगे, अगर कोई भी महिला इस सेशन के बाद वो कहती है कि मुझे 1500 रुपये मिल गए, तो हम मानेंगे कि आपने अपनी गारंटी पूरी की है, ना कि वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी पहले पेंशन मिलती थी। अच्छा, यहाँ पर आपने सदन में ये भी बात रखी थी, आप बिल्कुल पॉइंट वाइज बता रहे थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। सीएम सुक्खू उठे और उन्होंने एक डिवीजन देने की आपको बात कही है, इसे आप किस तरह से देखते? देखिए, उन्होंने कहा है कि आईपीएस डिवीजन राजगढ़ का आपको मिलेगा। ठीक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, बट मैं कहना चाहूंगी कि आईपीएस डिवीजन के साथ साथ हमारी और भी 7 संस्थाएं हमारी बंद हुई है, हमारी ऑफिस बंद है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं 100 बेडेड की अगर मैं बात करूँ सराहा में, वो सराहा हमारी 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है, वहाँ पे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा, वो भी हमारी बंदी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, आप आईपीएस डिवीजन के साथ साथ मेरी सारी की सारी जितने भी हमारे आपने ताले लगाए हैं, उस ताले को आप खोल दीजिए और हमारी बिल्कुल वो पूरा सम्मान होगा। फिर मैं मानूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। अभी ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी। उन्होंने अभी तो केवल आश्वासन दिया है खड़े होकर कि आप हिमाचल प्रदेश में आप विधानसभा में एकमात्र महिलाएं हैं, तो आपका मान सम्मान करते हुए हम आपको ये डिवीजन देते हैं। ठीक है, आपका उसके लिए आपका धन्यवाद, मगर मैं तब मानूंगी अगर जब सारे डिवीजन खुलेंगे। पिछले कल मंत्री विक्रमादित्य सिंह आपके सिरमौर में गए थे, उन्होंने कुछ सड़कें पक्की करने की बात कही, एक में 3 करोड़, एक में 40 और एक में 13 करोड़, उसे आप किस तरह?
देखिए, मैं कहना चाहूँगी मंत्री जी हमारी विधानसभा में गए और वहाँ पर 40 करोड़ की वो घोषणा करके आए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जिसकी वो घोषणा करके आए हैं वो ऑलरेडी उसका तो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने 2 सितंबर को 2022 को कर दिया था। जो उन्होंने नारक से धरियार सड़क के लिए 40 करोड़ की जो उन्होंने घोषणा की है वो ऑलरेडी टेंडर भी लग चुके हैं। अब क्यों जनता को आप ठग रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी वो 40 करोड़ नहीं 38 करोड़ है। ठीक है, मैं आपका स्वागत है, आप हमारी विधानसभा में आए, हम चाहते हैं हमारी सड़कें ठीक हो, मगर वो पैसा ऑलरेडी पहले सैंक्शन हुआ है। आपने देना है तो और एक्स्ट्रा हमें दे, यस, और वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रीना कश्यप जी का यहाँ पर कहना है कि बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्रेडिट लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है। विक्रांत जी आप भी आइए, जरा थोड़ा सा बातचीत यहाँ पर करते हैं। देखिए सेशन अंदर जो है वो अब चलने वाला है और अब बहुत ज्यादा हम विधायकों से बात भी नहीं कर पाएंगे। दीपराज जी की यदि हम बात करें तो शायद घायल ये हो गए थे और इन्हें जो है वो यहाँ पर शायद डॉक्टर जनक राज बिल्कुल साथ में हैं, ये अस्पताल लेकर के गए थे और शायद इस तरह की जो है वो जानकारी सामने आ रही है। बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। डॉक्टर जनक जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर ने तो महाकाल की कसम खाई है, लेकिन सर जख्मी हो गए, आप क्या हो? ये मेरा धीरे पैर फिसल गया किसी वजह से सीढ़ियों के ऊपर, लेकिन वह जो हमें बड़े सौभाग्य की बात है जी, डॉक्टर जनक जी हमारे साथ हैं। उन्होंने उसी समय चेक किया और हॉस्पिटल लेके गए, अभी पट्टी पुट्टी करवा के लाए हैं मेरी, सब अब सब ठीक। डॉक्टर जनक जी आप विधानसभा में भी जो है वो पूरा अपना जो प्रोफेशन रहा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या? देखिए, वंस ए डॉक्टर इज ऑलवेज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर तो मैं सदा रहूँगा। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं विधायक के साथ साथ एक अतिरिक्त कार्य भी लोगों का कर पा रहा हूँ। सदन में एक सवाल इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाई आप हमारे डॉक्टर से जो है बड़े डॉक्टर नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कोई छोटा डॉक्टर बड़ा डॉक्टर कुछ नहीं होता है। डॉक्टर डॉक्टर होता है और डॉक्टर जो लोगों की कष्ट में उनकी मदद करे वही डॉक्टर कहलाता है। वो क्या सिनेरियो था एक बार, वैसे तो पूरी जनता को पता है लेकिन फिर से जानना चाहेंगे, जब आपने महाकाल की कसम की जो है वो बात कही? देखिए, ऐसा है ना कि डॉक्टरी प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें जो डॉक्टर है वो ट्रीटिंग पेशेंट के प्रति किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो दूसरे देश का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी रंग का हो, उसके आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो उन्हीं नियमों को, उन्हीं एथिक्स को अपनाते हुए हमने ये कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी सुधार की आवश्यकता होगी, जो भी सुझाव की आवश्यकता होगी, और जो भी बजट के ऊपर जो समीक्षा के दौरान हमने जो कहा है, हमने ये महादेव की कसम खा के ये कहा है कि इसमें कोई राजनीति का विषय ये नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी का ये बजट है तो मुझे इसकी नकारात्मक टिप्पणी इस पर करनी है, इसकी मुझे निंदा करनी है। ऐसा विषय नहीं है। केवल और केवल कि जो प्रदेश को असलियत में ज़रूरत है, इस वक्त आप देखिए कि अस्पतालों में एक्सरे नहीं हो रहे हैं, ईसीजी नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो हमें उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। दे रहे हैं, बिल्कुल पेट स्कैन मिलनी चाहिए, जरूरी है, आवश्यकता है, परंतु 1-2 मशीन से हमारा काम चलेगा। 5 मशीन अनावश्यक खर्च है। इसकी अतिरिक्त सरकार जो है वो ईसीजी की सुविधा, ब्लड टेस्ट की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा, डॉक्टरों को मिलने वाली फैसिलिटीज, जैसे कि डॉक्टर्स तो हैं हमारे पास, डॉक्टर काम भी करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है कि हम उन डॉक्टर्स की क्षमता का उचित दोहन कर सकें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास इतने सर्जन हैं, पर उन सर्जन्स का सही से उपयोग हो, वो ऑपरेशन कर सकें, इतने हमारे पास ऑपरेशन थिएटर नहीं है, पेशेंट्स की लंबी वेटिंग है। तो उन चीज़ों पर हमें काम करने की आवश्यकता है, ना कि बड़े बड़े सब्जबाग दिखाने की ज़रूरत है कि हम पेट स्कैन लगा देंगे, हम रोबोटिक सर्जरी कर देंगे। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस टेक्निक है, ठीक है, इसका स्टेट ऑफ आर्ट एक इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, इसमें हम भी स्वागत करते हैं, परंतु सब कॉलेजेस में रोबोटिक सर्जरी की बात कहने से ज़्यादा ज़रूरी है छोटी चीज़ों पे काम करना, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस लग्जरी टेक्निक है। हमें रोटी की ज़रूरत है, हमें पिज़्ज़ा की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर जनक राजन का कहना है कि भाई रोटी की जरूरत है, पिज्जा की जरूरत नहीं है। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, ईसीजी मशीन की बात करें, एक्सरे मशीन की बात करें, सीटी स्कैन की बात करें, अमूमन देखा जाता है कि अस्पतालों में वो खराब पड़ी होती है। आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बात की जाए अगर अस्पताल में जाए, जो वहाँ पर मरीजों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, पहले उसकी आवश्यकता है। और ये जो पेट स्कैन मशीन लगाने की बात कर रहे हैं कि हर एक ज़िले में पेट स्कैन मशीन लगेगी, तो उसको लेकर अगर बात की जाए डॉक्टर जनक राज की, तो डॉक्टर जनक राज आईजीएमसी के एक एमएस भी रहे, तो काफ़ी बारीकी से वो इस विषय को समझते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे हटकर भी होनी चाहिए, पेट स्कैन मशीन होनी चाहिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि आईजीएमसी में और एक अगर टांडा में लग जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और अन्य सुविधाएं दी जाए, क्योंकि पेट स्कैन मशीन की बात की जाए तो काफ़ी महंगी वो पड़ती है। बिल्कुल, अंदर सदन में बताया गया है कि इसकी कीमत जो है वो लगभग 50 करोड़ के आसपास जो है वो इसकी कीमत रहती है। और यदि आप हर एक संस्थान में उसे लगाने की यहाँ पर वो करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा भी जो है वो उसमें आ जाएगा। और हालांकि उससे रिलेटेड जो पेशेंट्स है वो इतने ज्यादा नहीं है कि भाई उसकी इतनी बड़ी संख्या में जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो टेक्निकलिटी इन्होंने जो अपना डॉक्टरी प्रोफेशन है उसको देखते हुए यहाँ पर सदन में बताई। हालांकि जैसा कि हमने पूछा भी कि भाई हमारे डॉक्टर जो है वो आप हमारे डॉक्टर से बड़े यहाँ पर नहीं हो सकते, तो इसका भी यहाँ पर जवाब दिया गया। रीना कश्यप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उन्होंने कहा कि जो विक्रमादित्य कल घोषणाएं करके आए हैं उसमें से आधी से ज्यादा या 38 करोड़ वाली जो है वो पहले पूर्व की सरकार में हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा कि और वहीं पर बात की जाए, रीना कश्यप ने एक बात और कही, महिलाओं को 1500 रुपए देने की। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर उन महिलाओं को पहले लिया जाता जिनको अभी पैसा नहीं मिल रहा है, बात की जाए 2,31,000 में उन महिलाओं को लिया गया जिन्हें पहले ही पेंशन मिलती है, बात की जाए 1100 1150 रुपए मिलती है, 400 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पर सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये महिलाओं के साथ छलावा है। छलावा यहाँ पर जो है वो भाजपा कह रही है। हालांकि अब जो है वो सदन की जो कार्यवाही है वो अंदर शुरू हो चुकी है। क्या कुछ खास रहा पूरे दिन भर में वो जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही मंत्री विधायकों से बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे कि भाई उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो पूरी चीजें यहाँ पर रखते हैं। आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बिल्कुल बाहर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। अभी मैं मनोज ठाकुर, मैं विक्रांत बदन लेते हैं आपसे इजाजत। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।